देश में झूठन अजिर परे वह जहाँ तहाँ उठाई कर खाओ। भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं। प्रभु जो भी मालपुआ मिलता है थोड़ा खाते हैं, थोड़ा कुतर के डाल देते हैं। काकभूषुंड जी भगवान की प्रसादी पाके बड़े आनंद से रह रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जाने दिन अरु राति, जातन नाम करन कर अवसर जाना, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपत अस भाषा, करे पूजा भूपत अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गण राखा, धरिए नाम जो मुनि गण राखा। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को जाकर बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव बच्चों का नामकरण कर दीजिए, चूंकि पहचान नहीं होती है, पहचान नहीं हो पाती है। चारों भाइयों का आज नामकरण महोत्सव है और जो भी विधि विधान होता है बच्चे के नामकरण का, यज्ञ वेदिका तैयार हुई, सब चीज़ें आप जानते हैं, गृहस्थ लोग हैं। जब बच्चे का नामकरण होता है सारे विधि विधान के साथ तीनों महारानी अपने अपने लाल जी को लेकर बैठी हैं। दशरथ जी ने नामकरण प्रारंभ किया। राजन, ये जो कौशल्या जी की गोद में है, यद्यपि इनके नाम अनेका, बहुत इनके नाम है, सहस्रों इनके नाम है, कोई भी हर नाम इन्हीं का है, लेकिन इनके नाम के मैं गुण बता रहा हूं। नाम तो जो चाहो सो बोल देना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकार लोक सुपासी, सीकार लोक सुपासी, सो सुख धाम राम आसनामा, सो सुख धाम राम आसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। इनका नाम राम कहेंगे लोग, कितना सरल है। जो आनंद के सिंधु हैं, सागर है, सुख की राशि है। वैसे इनके नाम बहुत हैं। सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक, समस्त लोकों को विश्राम देने वाला ये राम नाम विश्व का जो भरण पोषण करेगा, इसका नाम मैं भरत करता हूँ। भरत जी विष्णु के अवतार हैं, विष्णु सबका पोषण करते हैं, त्याग के प्रतीक हैं, और त्याग से ही आदमी भरता है, संग्रह से तो हमेशा भूखा रहता है।
और तृप्ति नहीं होती। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार शेषनाग के अवतार। और लक्ष्मण जी उदार हैं। लक्ष्मण जी देखो, ये काल का प्रतीक है। काल उदार नहीं होता, काल क्रूर होता है। लेकिन लक्ष्मण जी इसलिए उदार हैं कि जो भी भगवान से विमुख होता है, प्यार से लक्ष्मण जी उसे भगवान के चरणों की ओर ले, और इससे बड़ी कोई उदारता हो नहीं सकती जो भगवान को मिलाए। और दूसरे, काल देखने में क्रूर लगता है लेकिन काल बहुत उदार है। आप कल्पना करिए, परदादा जी, परदादी जी, परनाना जी, परनानी जी ये नहीं गए होते तो सबको एक एक क्रेन खरीदनी पड़ती और इनको ऐसे लगाने पड़ते जैसे गांव की महिलाएं कंडे के ऊपर कंडा चिनती जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। उदारता ही तो है कि अब ये जाने लायक शरीर हो गया, अब ये थोड़ा कष्ट में है, दिक्कत में है, असहाय हो गया, असमर्थ हो गया, चलो अब नया शरीर मिलेगा। अभी तो बूढ़े की खांसी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। जब यही बूढ़ा नई बालक का रूप लेकर आएगा तो दुनिया गोद में लेगी, लल्ला लल्ला करके खिलाएगी, छाती से लगाएगी, दुलार करेगी। ये सबसे बड़ी उदारता है। व्यक्ति का चूँकि मोह होता है कि क्यों चला गया, लेकिन सत्य ये है कि काल क्रूरता नहीं करता, काल उदारता करता। और जाके सुमिरन तेई रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मैंने पहले दिन व्याख्या कर दी थी कि इन्होंने ऐसे शत्रु का विनाश किया, प्रहार किया, जो आस्तीन का सांप था, जो महल में छुप कर रहता था, कोई जान नहीं पाया, और जिसने सारी अयोध्या का सत्यानाश किया, मंथरा। मंथरा लोभ की प्रतीक है, और जो लोभ को मारे वही रिपुसूदन है। जो लोभ को मारे वही रिपुसूदन है। अब भगवान और बड़े हो गए, चारों भाई गलियों में घूमते। इधर कैलाश में पार्वती जी भुनभुनाई बैठी हैं कि मैं बदला चुकाऊंगी। जब द्वापर आता है तो रास का दर्शन करने पार्वती जी आते, शंकर जी को नहीं लाए। आज वो प्रसंग नहीं लूँगा मैं, चूँकि समय भी बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो किसी दिन ले आएंगे। लेकिन वो भी बड़ा रसीला प्रसंग है। एक दिन वो भोला भंडारी करके तो बहुत भुनभुनाती रहती, तो शंकर जी ने कहा देवी मन नहीं लग रहा है। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, गलियों में आने जाने लगे एक बार, तब तो माँ की गोद में दर्शन। बोले मैं साथ चलूँगी, अब के समझ लेना नहीं तो। अब के कौन सी लीला करोगे? बोले बंदर। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चे तो आते ही हैं, बूढ़े भी बंदर का तमाशा देखते ना। आपने भी देखे होंगे, हमने भी खूब देखे। बंदर डुम 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 बजाता है ना। तो बोले कि अकेले जाओगे? बोले नहीं, दूसरे रूप से मैं, हनुमान का जो मेरा अवतार है, हनुमान साथ जाएगा। बोले नहीं, बंदर अकेला अच्छा नहीं लगता है, आप तो मदारी हो गए ना। बोले हाँ, और हनुमान बंदर बनेगा तो बंदर अकेला अच्छा नहीं लगता, बंदरिया और चाहिए। तो बंदरिया से बंदर के खेल का रस बढ़ जाता है। वो कहते ससुराल जाएगी, ऐसा है ना उसका, उसको कुछ ऐसा बोलते हैं ना, ससुराल ठुमुक ठुमुक चल देगी, और सास की ओर जाएगी तो मुंह बना के बैठ जाएगी, ऐसा करते हैं ना वो। तो पार्वती जी ने बंदरिया का रूप लिया, हनुमान जी ने बंदर का रूप लिया, और हमारे पूज्य मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, तो वो बहुत इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते। हम तो वो वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे डमरू बजाते। एक बार गाइए बंदर का खेल दिखाने शिव। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र ढोढक चेटक की झोली लटकी कांगे। यंत्र मंत्र ढोढक चेटक की झोली
मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। और मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। अरे एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर नौले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए कितने दर्शक बालक और नर नारी, पूरी भीड़ बच्चों की, बूढ़ों की, स्त्रियों की, पुरुषों की। चले। जुड़ गए कितने दर्शक बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू बाजे शंकर नाचे, डमरू बाजे बंदर नाचे, दशरथ जी के द्वारे। बजाओ डमरू बजाओ। हरि बोल। अरे डमरू बाजे बंदर नाचे, दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे बंदर नाचे, दशरथ जी के द्वारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। लख के उछले दे दे तारी और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। और लख के उछले दे दे तारी और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। चारों भैया तारी दे के किलकारी मार के उछलते, क्या सुंदर खेल, क्या सुंदर खेल, क्या सुंदर खेल। बहुत चढ़ावा चढ़ा, बच्चों को बांटे आए शिव। शंकर जी तो लौट आए, हनुमान जी से कहा तुम बोले मैं अभी रहूंगा। कई बार श्री हनुमान जी बंदर के रूप में श्री अवध में रहे। जब विश्वामित्र जी के आगमन का संकेत होने लगा तो भगवान ने धीरे से कहा अब तुम जाओ, मुझे दूसरी लीला करनी है, शादी विवाह होगा मेरा, थोड़े दिन जरा यहाँ रह गए, अब तुम किष्किंधा जाओ और किष्किंधा में अब हमारी तुम्हारी भेंट होगी। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। भगवान तो बड़े सीधे सरल हैं। गलियों में निकलते हैं माताएं बहनें खुशामद करते, राघव हमारे यहाँ आओ, राघव हमारे यहाँ आओ, राघव हमारे यहाँ आओ। भगवान कहते नहीं, बिना माँ की आज्ञा के नहीं, मेरी माँ से पूछ के आओ। भगवान श्री राम इतने शील से भरे हुए हैं कि बिना माँ की आज्ञा के कहीं कदम नहीं रखते। और भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की नाक में दम। कितने शिकायतें सवेरे से, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, अरे मैया, अरे अपने लाला ही समझा ले होगी, अरे याने नाक में दम कर दियो है, का व्रत छोड़ के चले जाए। कोई कहे मेरी मटकी फोड़े आया, कोई कहे मेरे चूल्हे में पानी भरे आया, कोई कहे मेरे बिस्तर में घाघर घड़ा पलटे आयो, कोई कहे मेरे लाला सो रहे इतनी जोर से नोचे आयो कब अभी तक रो रहे हो। यशोदा मैया कहती है बहनाओ मेरी समझ में ना आ रही, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, तुम प्रार्थना करो, हे विधाता सब कछु करियो पर काई को बुढ़ापे में औलाद मत दइयो।
ये बुढ़ापे की औलाद बड़ो ही कष्ट दे। तुम 10-10, 15-15 दिन से कैसे पाल रही हो? या बिजबारे अकेले नहीं मेरी नाक में दम कर दे। मैया बहुत तेरी समझावे, बहुत तेरी समझावे। नहीं ना भैया ये सब झूठी हैं ब्रजवासिन, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे ना बेटा देखो ठीक ना है, कोई काऊ की ऐसी हाय लग जाएगी, मुश्किल है जाएगी, तू क्यों जावे? तेरे घर में काऊ चीज की कमी है क्या? एक गोपी आ गई। गोपी ने कहा मैया अब लाला समझा लो, या की शैतानी बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? बोले जब भी घर से निकले तंग करता है ये। हम दही बेचने जाएं रास्ता रोक लिए। ब्रजवासिन मैया बोल रही हैं, तेरो कुमार कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुमार कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुमार कन्हैया मैया बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे, बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे। अरे बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे, बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे। तो ले ले नाम मुरलिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया ले ले दान मसूरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया दधि बेचन मथुरा को जाऊं, दधि बेचन मथुरा को जाऊं। अरे दधि बेचन मथुरा को जाऊं, दधि बेचन मथुरा को जाऊं। ये तो माखन मांगे डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया माखन मांगे डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया जल भरने यमुना तट जाऊं, जल भरने यमुना तट जाऊं। अरे जल भरने यमुना तट जाऊं, जल भरने यमुना तट जाऊं। ये तो कंकर मारे गगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया कंकर मारे गगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया कुल की कान मान मर्यादा, कुल की कान मान मर्यादा। अरे कुल की कान मान मर्यादा, कुल की कान मान मर्यादा। ने बेची बीच बजरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया बेची बीच बजरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में। अरे तेरो कुंवर कन्हैया। इतनी शिकायत मैया ने एक दिन बिठा के कहा बेटा एक तो वैसे तुम बड़े मलूक बनाए हो भगवान ने, बिजली चली जाए तो कोई देखू न पावे, और वह में तुम चोरी करवे लगे, दुनिया भर की शैतानी कर रहे हो, इतनी तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। और शादी विवाह तो बेटा मोहल्ला पड़ोस के ही करवाओ करें, वही समाचार दें कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा लड़का है,
पढ़ा लिखा है, बड़ा सुशील है, बड़ा सीधा सरल है, कमाऊ पूत है, तो तुम्हारी ऐसे शादी हो जाएगी क्या? या चोरी है छोड़ो ना। मान जब चोरी की बात कही तो मान से कहा मैया चिंता मत करे, ब्याह की बात कह रही है, मुंह दिखरौनी के नोट इकट्ठे कर ले, इतनी आवेंगी कि घूंघट उठावत उठावत तू नाक में तेरी दम है जाएगा। 16,108 व्रत कर रही हैं, अभी से व्रत कर रही हैं।